लहरा देंगे फहरा देंगे भगवान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा। लहरा देंगे भगवान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे। हम लोगों ने देखा इस समय ईमानदार रही इसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। सब कुछ प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषित, वायु प्रदूषित, विचार प्रदूषित, संत महात्मा सबके सब प्रदूषित हो गए। तो ऐसे में कोई आदमी अपनी कोई ईमानदार तभी तक कर सकता है, कर रहा है, जिसको बढ़िया मौका नहीं मिल रहा है। अब ये है कि इन सब समस्याओं का समाधान क्या है, क्या समाधान है? तो वो समाधान गांधी जी के उस गीता में था। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आधार बना करके गांधी जी महात्मा कहला गए। महात्मा कोई छोटा शब्द नहीं है, महात्मा एक ऐसा शब्द है, राजनीति एक शब्द है। राज आता है जनता से और नीति आती है धर्म से। जब धर्म विहीन राज्य हो जाएगा तो यही सब होना है। अब धर्म क्या है? धर्म के नाम पर इतना बड़ा पाखंड फैल गया, यह समझना ही मुश्किल है कि असली धर्म क्या है। भगवान की बात आ गई धरती पर, तो ऐसे माहौल में वो जो गीता का ज्ञान है वही सबका समाधान है, जो तत्व ज्ञान है, जिसमें कर्म की व्याख्या की गई है। अर्जुन ने पूछा, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कर्म की बात, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कर्म क्या है, किस कर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन ये तीन है, कर्म, अकर्म, विकर्म। हमको क्या करना चाहिए ये भी जानना होगा, क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानना होगा, और सब कुछ करते हुए अकर्ता क्या कहलाएगा ये भी जानना होगा। मैं ये मनमोहन जी की कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर हमें लगा कि हम लोग 10 दिन से बीज छींट रहे हैं। ये जो जैसे किसान बीज छींटता है तो वो जानता है कि सभी बीज नहीं जमेंगे, जितने जमेंगे उतने फूलेंगे नहीं, जितने फूलेंगे उतने फलेंगे नहीं, जितने फलेंगे उतने पकेंगे नहीं, लेकिन तब भी किसान खेती करता है। तो उसी बीज छींटने में ये गीता में भगवान कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्र की कहा है, खेत और खेती है। जब वो आता है तो धरती पर बीज छींटता है, तो जो संस्कारी जीवात्माएं होती हैं उसको पकड़ती है। जैसे चुंबक के मैग्नेटिक पावर के भीतर जब उसका समकालीन धातु आएगा तो उसे सटेगा, उसकी तरफ खींचेगा। उसी में परसों हमारे अभी प्रचारकों में से नौजवान आपसे मिला, और मिलने में तो बात हुई तो हम लोगों को ऐसे कौन पूछता है, अरे इस तरह से घूमने वाले कोई हम लोग ऐसे तो है नहीं कि आए श्री 1008 श्री अनंत श्री। लेकिन इतना जरूर है कि इस धरती पर कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो इस संस्था के सामने दो यानी कि 10 मिनट तक, क्योंकि जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन गीता में है। भगवान कृष्ण ने दर्शन कराया था जीव ईश्वर परमेश्वर का। तो अब इस समय धरती की सारी समस्या ये विचार मंच है, न कि कोई राजनीति नहीं। हाँ, अपने तरीके हैं समाज को एक साथ जोड़ने का, हर तरह के यहाँ विशिष्ट लोग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे लोग खास करके जो 60 के पार हो चुके हैं उनको तो ये सोचना होगा कि ये जीव इस शरीर में है, यानी दो मिलकर के हम आदमी, एक इसके साथ जीव भी सटा है तो हम आदमी है। जीव अगर निकल जाए तो आदमी सब नहीं रहेगा, तो मुर्दा हो जाएगा। तो शरीर के लिए तो सब कुछ हो रहा है, जीव के लिए अब ये है कि आपका समय बहुत कम है। अगर इसमें रुचि होगी तो हम चाहेंगे कि ये मनमोहन जी हम लोगों को आगे भी ये बीज आगे बढ़ाते जाएंगे, और धरती धर्म की धर्मात्मा की रक्षा में, जैसे गांधी जी देश की रक्षा में, देश को स्वाधीनता में, देश के अपने लोगों को अच्छा
से बेहतर जीवन जीने के लिए संघर्ष करके सत्य हिंसा के बल पर जो आजादी दिलाए थे, तो अब ये अब ऐसा जो माहौल है धरती पर, इसके धर्मात्मक धरती की रक्षा में भी अपने को मिलाने के शत्रुओं के साथ मैं अपने शत्रुओं को मिला देता हूँ और आप शत्रुओं हर जगह जगह फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा, हर जगह जगह फहरा देंगे तत्व ज्ञान का झंडा।